गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपनी मैथ क्लास में। आज हम 11th क्लास की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है सेट। तो सेट की आपने बहुत सी डेफिनेशन सुनी भी होंगी, देखी भी होंगी, बट यहाँ पे जो बुक की डेफिनेशन है, मैं क्योंकि एकेडमिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, तो वो उन्हीं बुक की डेफिनेशन को मैं डिफाइन करूंगा। पहले मैं उस डेफिनेशन को लिखूंगा, उसे एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे कराएंगे, फिर एक्सरसाइज पे भी चलेंगे। ठीक है, तो पहले सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, यानी ऐसी चीजों का कलेक्शन जिसे हम वेल डिफाइन कर सकते हैं। यहां पे देखो, वेल डिफाइंड वर्ड को यहाँ एक्सप्लेन करना है, क्योंकि कलेक्शन बच्चे जानते हैं क्या है, ऑब्जेक्ट जानते हैं क्या है। अब वेल डिफाइंड को देखते हैं, ऐसी चीजों का कलेक्शन जिसे आप अगर जो किसी से भी पर्टिकुलर उसके बारे में जानना चाहते हो, तो वो सेम आंसर निकल के आ जाए, अगर जो वो पूरा ग्रुप उन चीजों को जानता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम बात करें सबसे कि आपके फेवरेट डिश क्या है, तो डिफरेंट आंसर आएंगे। हर स्टूडेंट अलग आंसर देगा। किसी का एग्जांपल होगा पनीर, तो किसी का होगा कढ़ी, किसी का होगा राजमा चावल। तो इस टाइप से अलग डिफरेंट एग्जांपल आएंगे। जब डिफरेंट एग्जांपल होंगे तो वो सेट नहीं है, वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्लियर है? अब सपोज करो मैं उसी क्लास में पूछ लेता हूं, बच्चों इवन नंबर्स क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर या इवन नंबर्स क्या है, मैं ऐसे पूछ लूं, तो इवन नंबर्स बच्चे वही बताएंगे क्या होंगे, जो 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो वह सारे क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। तो इस टाइप से जिसका सेम आंसर निकल के आ जाए वो सारे क्या होंगे, एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल्स के तौर पे और ले लेते हैं। जैसे मैं ग्रुप में ही आपकी क्लास में पूछता हूँ, बच्चे वो वीक में कितने डेज होते हैं, उनके नाम क्या है, तो सबके आंसर सेम होंगे, तो वो क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया, और एक सेट हो गया, सॉरी नॉट ग्रुप, सेट। तो इस टाइप से जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं, सबके लिए आंसर सेम आएगा, उन सबको कलेक्ट कर दिया जाए, तो वही कलेक्शन क्या कहलाता है, एक सेट कहलाता है। ठीक है, लेस देन 18, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 18। देखो एक एग्जांपल लिया मैंने सेट के लिए, ऐसे प्राइम नंबर्स का कलेक्शन जो लेस देन है 18 से, उन सबको क्या कहा जाएगा, सेट कहा जाएगा। क्यों? अब आप जो भी नंबर्स के बारे में प्राइम नंबर जानता है, उनसे कहो 18 से लेस देन प्राइम नंबर बताना जरा, तो वो क्या क्या नंबर्स बताएंगे प्राइम नंबर, वो होंगे क्या, 2, 3, 5, 7 और 11, 13 एंड 17, यही तो बताएंगे। तो इन सबको कलेक्ट कर दिया जाए तो यही क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। अब देखो सेट को ऐसे मिड ब्रैकेट में बंद करा जाता है। ये पूरा एक सेट है जिसमें ये जो नंबर्स हैं ये क्या कहलाएंगे, इसके एलिमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इस सेट को मोस्टली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, ये पूरा सेट है। तो ए इज ए सेट विच इज कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 18। क्लियर? अब यहाँ पे जो ये नंबर है 2, 3, 5, 7, ये क्या है, इसके एलिमेंट है। एलिमेंट को हम कैसे लिखते हैं, एलिमेंट जो है सेट में बिलोंग्स कर रहा है, यानी सेट में ही इन लाई कर रहा है। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 बिलोंग्स टू ए, यानी 2 क्या है, ए में बिलोंग्स कर रहा है। ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट सेट के अंदर बिलोंग्स कर रहा है। ये बात क्लियर हो रही है ना? तो अभी इसे और देखते हैं, 1-2 एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, यानी इंग्लिश अल्फाबेट्स के सभी वॉवेल्स का कलेक्शन। आप अल्फाबेट जानते हो, वॉवेल्स जानते हो, आपसे अगर जो पूछा जाए वॉवेल्स कौन कौन से होंगे इंग्लिश अल्फाबेट्स के, तो सभी स्टूडेंट का क्या आंसर आएगा, आंसर यही आएगा, ए, ई, आई, ओ, यू, सबका यही आंसर आएगा। जब पूरी क्लास का सेम आंसर आ रहा है क्वेश्चंस में,
तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। अब इनको एक मिड ब्रैकेट में बंद कर दो। ये क्या है, एक सेट है। दैट मीन्स ये क्या होगा, एक सेट होगा, वॉवेल्स का कलेक्शन एक सेट होगा। ठीक है, इसे भी आप कोई नाम दे सकते हो, इसका नाम बी भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, बट इसे कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करा जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, बी इज ए सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। क्लियर ये बात। तो देखते हैं हम इसी चीज के एक आध और एग्जांपल देते हैं एक्सरसाइज से, और फिर आप सेल्फ ट्राई करोगे। ठीक है ना। लेस देन 1000 कह लो, 100 कह लो, वो कितना भी दे सकता है। देखो क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000। अब लेस देन 1000 से नीचे यानी 1000 से छोटे नेचुरल नंबर्स क्या क्या होंगे आपके पास, 1 2 3 एंड सो ऑन। ऐसे कहां तक हम लिख सकते हैं, 1000 तक। तो इन सब का कलेक्शन, ये आंसर देखो सब स्टूडेंट के लिए सेम आ रहे होंगे। तो दैट मीन्स ये भी क्या होगा, एक सेट होगा। इसका भी नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, सी या ए अगेन लिख सकते हो। यहां पे क्या होगा, सी इज ए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000। दैट मीन्स ये भी एक सेट है, यानी ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये एक सेट है। ठीक है, यहां तो हो गया। देखो मैंने जितने एग्जांपल लिखे हैं ये सारे सेट के लिखे हैं। अब कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होंगी जहां पे वो सेट नहीं होंगे, जैसे उसमें क्वालिटीज की बात आ जाए, जैसे ये योर फेवरेट कलेक्शन ऑफ ऑल गुड्स प्लेयर इन क्रिकेट। तो गुड्स की बात जब भी आ जाए यानी उसकी क्वालिटी की बात आ गई, तो वो एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जिस दिन जिसका बैट चल गया वो उस दिन अच्छा प्लेयर है, और नहीं चला तो वो बेकार है, चाहे वो कितना भी फेमस प्लेयर क्यों ना हो। तो इसीलिए वो वेल डिफाइंड नहीं है। ये ऐसे अगर जो मैं कह दूं कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन इन इंडिया, तो ये बात भी क्या है, एक वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों, रिच पर्सन जरूरी थोड़ी ना पैसों से अमीर हो, कोई नॉलेज से अमीर होता है, कोई पैसों से, कोई हेल्थ से अमीर होता है। तो इस टाइप से बहुत सारे इसके आंसर आएंगे और सबके डिफरेंट आंसर होने के चांसेस हैं। जब ऐसा केस आएगा तो वो क्या होगा, सेट नहीं होगा। तो आपके एक्सरसाइज में 1.1 में पहला ही क्वेश्चन है, वहां पे पूछता है कि चेक दैट दिस इज ए सेट और नॉट। तो उसमें आपको यही चीज देखनी है क्या, कि बस सिंपल सा देखना है वेल डिफाइंड है कि नहीं है। अगर जो वेल डिफाइंड है तो आपको लिख देना यस इट इज ए सेट, अगर जो नहीं है तो लिख देना है नॉट, इट इज ए नॉट ए वेल डिफाइंड। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास सेट के टाइप्स। अब एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे हम सेट को लिखने के दो तरीके होंगे। आपने जब एक स्टेटमेंट में लिख दिया है मैंने, और एक इस फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आपके पास इस फॉर्म में लिखा होगा और ऐसे लिखने को देगा वो। अब इन्हें बोला क्या जाता है वो चीज मैं समझाने जाता हूं। ठीक है, तो इसे पहले रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अभी मैं बता रहा था क्या होते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, अब ये है क्या चीज वो देखेंगे अभी। उससे पहले सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड एक ही चीज है। तो पहले एक एग्जांपल हम देखेंगे ये रोस्टर फॉर्म का, और फिर दूसरा देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म का। ठीक है, तो पहले रोस्टर फॉर्म क्या होगा, जब आपके पास ऐसे सेट के फॉर्म में, एज ए लैंग्वेज के फॉर्म में लिख के दे दे और उसे एक सिंपल न्यूमेरिकल डिजिट में रिप्रेजेंट करना हो। जैसे मैं इसी चीज को क्या लिख सकता हूं, ये पहले है क्या चीज वो समझना। ए इज ए सेट, क्या है, कलेक्शन ऑफ एक्स। एक्स किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स इज एन इंटीजर। एक्स जो है इंटीजर है। ये देखो सच दैट का साइन होता है, सच दैट या तो ऐसे दो बिंदी से बना दी जाए या इस टाइप से एक लाइन डाल दी जाएगी, सच दैट का साइन है। तो यहाँ पे हम ऐसे बना दे रहे हैं, x इज ए कलेक्शन ऑफ एन इंटीजर एंड x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। तो देखो -3 से ग्रेटर इंटीजर क्या होगा, -2 -1 0, और 7 से लेस देन होना चाहिए क्या, 1 2 3 4
5 6 7। इसे इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, यही क्या है आपका रोस्टर फॉर्म है। देखो इससे इसमें कन्वर्ट करा गया तो रोस्टर फॉर्म, और इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया जाए तो सेट बिल्डर फॉर्म है। क्लियर है ये बात? तो आगे बढ़ते हैं हम इसी चीज में, ठीक है। और भी एग्जांपल लेते हैं, पहले इसे राइट डाउन कर लो। B is a set which collection of x is an natural number less than 6। B एक ऐसा सेट है जो 6 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स का क्या है, कलेक्शन है। तो 6 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स क्या क्या होंगे, ये आप जानते हो क्या, 1 2 3 4 5। 6 इंक्लूड नहीं है क्योंकि लेस देन 6 है, लेस देन इक्वल टू 6 नहीं बोला है। तो ये क्या बन गया, एक रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो इसी चीज को मैं लिख सकता हूं, रोस्टर फॉर्म ऑफ बी। ऐसे यहां पे भी लिखा जा सकता था, ये रोस्टर फॉर्म ऑफ ए, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में भी क्लियर होगा। अब सेट बिल्डर फॉर्म के लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं। सेट बिल्डर फॉर्म के लिए मान लो एक सेट दे रखा है उसने ए, इस टाइप से 2 3 5 7 एंड 11, इस टाइप से लिख दिया उसने। अब कहता है दिस सेट चेंज इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में देखो कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए। देखो इसके लिए क्या होगा, ये कैसे नंबर्स हैं, ध्यान से देखो, ये प्राइम नंबर्स नहीं है। 2 3 5 7 11 प्राइम नंबर है, कहां तक, 11 तक। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, x such that x is a prime number less than कितना, 12 लिख दो, यहां पे 13 लिख दो, 12। तो देखो ये क्या हो गया, एक सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इसके और एग्जांपल लेते हैं, इधर थोड़ा इसे रफ करके यहाँ पे साफ से देखते हैं हम, या इससे पहले एक समझ लेते हैं। एक सेट वो इस फॉर्म में दे देगा, उसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करवाएगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, उसे स्टेटमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ पे था, क्या मैंने लिखा, क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए such that x is a prime number less than 12। 12 से देखो सभी छोटे सारे प्राइम नंबर्स का कलेक्शन क्या है, ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगले एग्जांपल पे चलते हैं, इसे लिख लो, मैं यहाँ पे अभी इसके और भी एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। ए ये अभी किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये एक रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में है। इसे कन्वर्ट किस में करना है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या, हमें पर्टिकुलर इसमें एलिमेंट जितने आ रहे हैं उन्हें लिख देना है। तो क्या होंगे, इवन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ओनली 2 ही होता है एक प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और सबसे स्मॉलेस्ट भी है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। एक्सरसाइज 1.2 में ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में 5-6 पार्ट्स हैं, उन्हें आप सेल्फ करके देखोगे एज ए होमवर्क, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, और उसमें भी कोई भी डाउट के तौर पे आपके पास क्वेश्चन है, नहीं हो पाता है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें रिप्रेजेंट करना देखा हमने, रिप्रेजेंट ऑफ सेट देखा हमने। अब कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेट होते हैं जिनके पर्टिकुलर यूनिवर्सल सिंबल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर्स के लिए, रियल नंबर के लिए। अब उन सिंबल्स को हमें याद रखना होगा, ठीक है। तो मैं उन्हीं चीज को यहाँ पे लिखने जा रहा हूं। उसके बाद
हम टाइप ऑफ सेट पे चलेंगे। क्लियर है? देखो कुछ नोटेशन है ये यूनिवर्सल है, इन्हें आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस में यूज हो जाएंगे ये सिंबल्स, आपको खुद ये पता होना चाहिए ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो एन, ये कैपिटल में लिखा जाएगा। कैपिटल एन किसे रिप्रेजेंट करता है? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। कहीं पे भी आपके पास क्वेश्चंस में आ गया कैपिटल एन, तो आप समझ जाना वो क्या है? नेचुरल नंबर्स का सेट है। दैट मीन इसी चीज को देखो मैं सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे भी लिखता जा रहा हूं। इसके लिए ये आ जाएगा इस टाइप से 1 2 3 एंड सो ऑन, ये आते चले जाएंगे। ये क्या हो गया? नेचुरल नंबर्स का सेट। अब देखो यहाँ पे क्या है? जेड। ये जेड कैसा है? कैपिटल में लिखा होगा, स्मॉल में नहीं होगा। कैपिटल जेड, ठीक है? कैपिटल जेड द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये क्या होंगे? इंटीजर्स का सेट। इंटीजर्स कौन से होते हैं आप जानते हो, पढ़ के आए हुए हो पिछली क्लासों में। क्या? जैसे नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, -3 -2 -1 एंड 0 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ठीक है? तो इस टाइप तक आपके ये जो नंबर्स होंगे ये क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। अब यहाँ पे देखो एक चीज और ध्यान रखना, इंटीजर्स ये जो कैपिटल जेड है ये फॉरेन राइटर इसे रिप्रेजेंट कर देता है। इंडियन मैथमेटिशियंस क्या है? इसे कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कई जगह आपको ये कैपिटल आई लिखा हुआ नजर आएगा इस टाइप से। ये भी इंटीजर्स के लिए है और ये भी। अब हुआ क्या है? मोस्टली बुक इंडियन राइटर भी इसी सिंबल्स को यूज करते हैं। ठीक है? पुरानी बुकों में आपको ये देखने को मिल सकता है। अब कैपिटल में क्यों लिखा है? क्यू क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 9th और 10th में आपने अच्छी तरह पढ़ रखे हैं। रेशनल नंबर 1/2 3/2 इस टाइप से, ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। अब आर, आर क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर आपने पढ़े हुए हैं, जितने टाइप्स के आपने नंबर्स पढ़े थे 9th में 10th में, वो सारे रियल नंबर्स ही पढ़े थे। ठीक है? तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। तो ये हो गया रियल नंबर। अब देखो मैंने इसी चीज को जेड के ऊपर प्लस बना दिया है। अब जेड के ऊपर प्लस बना दे या क्यू के ऊपर या आर के ऊपर या एन के ऊपर, तो खैर बनाएगा नहीं, वो आर के ऊपर बना सकता है। अब इसका मतलब क्या है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स को। ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट मींस कैपिटल जेड इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से स्टार्ट है? 1 2 3 एंड सो ऑन। 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है? यहीं पे अगर जो वो बना देता क्या, ऐसे जेड के ऊपर माइनस साइन बना देता, तो क्या हो जाता है? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स में आपके पास क्या आते हैं? -1 -2 -3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, माइनस के इनफाइनाइट तक। क्लियर है? तो इस टाइप से ये क्या हो गया? नेगेटिव। यही चीज आपके पास रेशनल में भी क्यू के ऊपर भी प्लस लगा सकता है, माइनस लगा सकता है। आर के ऊपर भी प्लस या माइनस लगा दें तो आप समझ सकते हो वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सी, ये आपके लिए नया है 11th में। हालांकि अब इसका पूरा चैप्टर अभी आएगा आगे बुक में। तो सी किसे रिप्रेजेंट करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट कलेक्शंस को क्या कहा जाता है? सेट। और उस सेट को रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल सी से। क्लियर है ये बात? तो इसके बाकी कॉम्प्लेक्स का पूरा एक चैप्टर ही है, उसको वहां पे डिटेल में देखेंगे। आपको बस यहाँ पे क्या है, इनके नोटेशन जो है, इन नोटेशंस को ध्यान रखना है। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है?